अल्लाह ताला ने किसी शख्स को भी इसके रिश्तेदार या लोगों को खुश करने के लिए तख्लीक नहीं किया। खुदारा वसीला बनिए, खुदा नहीं। दूसरों की ज़िंदगियों का फ़ैसला अपने हाथ में लेना छोड़ दें। अपनों की ज़िंदगियों और खुशियों का कातिल बनना छोड़ दें, क्योंकि जब भी कैदी बनाने की कोशिश की जाएगी, आज़ादी ज़रूर जन्म लेगी। लोगों के साथ नेकी करते रहें, इस इंतज़ार में नहीं कि वो आपकी नेकी लौटा देंगे, बल्कि इस अकीदे के साथ कि अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। हर शख्स का अल्लाह पाक से अलग रिश्ता होता है। अल्लाह से अपने रिश्ते को महसूस करें, इस पर यकीन रखें, इतना कामिल यकीन कि इससे अपनी हर बात मनवा सकें। यकीन करें अल्लाह की मोहब्बत के अलावा किसी की मोहब्बत में सुकून नहीं है। इसके अलावा कोई अच्छा दोस्त नहीं है। इससे दोस्ती कर लें, कोई मुश्किल आपको परेशान नहीं करेगी। अपनी सारी बातें उसको सुनाएं, इससे लाड प्यार से मांगें, वो ज़रूर नवाजेगा इंशाअल्लाह। किसी का मान मत तोड़ें। मान और मोहब्बतें तो नसीब वालों के हिस्से में आती हैं और नसीब वाले ही इन्हें संभाल पाते हैं। किसी के दिल में जगह बनाने के लिए बहुत टाइम दरकार होता है, लेकिन दिल से उतरने के लिए फ़कत आपकी एक कोताही और गलती काफ़ी है। यही इस दुनिया की रीत है, अपनी ज़बान और किरदार की हिफाजत करना। जो लोग सीख लेते हैं वो खालिक और मखलूक दोनों के महबूब बन जाते हैं। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि इसके अलावा कोई भी इसकी ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। कुछ उदासियाँ इतनी ज़ाती होती हैं कि हम चाह कर भी किसी को इसमें शरीक नहीं कर सकते। अल्लाह से मोहब्बत करें, ज़िंदगी का एक असूल बना लें। खुशी हर गम का पहला हम राज अल्लाह को बनाएं। अल्लाह से बातें करें, अल्लाह का दोस्त बनाएं, क्योंकि अल्लाह जिसे थाम ले और जो अल्लाह की रस्सी थाम ले तो अल्लाह इसे कभी तनहा नहीं छोड़ता। और लोग तो बहुत कुछ तोड़ देते हैं, दिल, उम्मीदें, ख्वाहिशें, न जाने क्या कुछ, मगर अल्लाह तो मोहब्बत निभाता है। अल्लाह से बातें करके तो देखें। किसी को दिए जाने वाले तोहफ़ों में सबसे बेहतरीन तोहफ़ा खुलूस दिल से दी जाने वाली दुआएं हैं। इंसान की ज़ात को किसी की दुआओं से जोड़ देना रब का बंदे पर बहुत बड़ा इनाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी सदियों, सालों, महीनों या दिनों में नहीं बदलती। ज़िंदगी इसी लम्हे में बदल जाती है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला करते हैं। जो तकलीफ़ दे गया, मैंने इसको भी तकलीफ़ नहीं देनी। इस मकाम पे पहुंच जाओ तो आपको अल्लाह का कुर्ब फ़ौरन मिल जाएगा। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़। अल्लाह की नेमतों पर गौर करने से अल्लाह से हया आने लगती है। फिर इंसान इस बात से शर्मा जाता है कि अल्लाह ही की बख्शी हुई नेमतों को इसी की नाफरमानी में इस्तेमाल किया जाए। और सोचो, जिस शख्स ने अल्लाह पाक के हर फ़ैसले पे सर झुकाना सीख लिया और सब्र कर लिया, इसे फिर दुनिया की कौन सी चीज़ तोड़ सकती है। बस लोगों का डर ख़त्म हो जाता है और इनकी बातें दुख नहीं देती, क्योंकि तब दिल ये सोच कर मुतमिन हो चुका होता है कि अल्लाह पाक काफ़ी हैं। नई गाड़ी पर काला कपड़ा या पुराना जूता लटकाना, नए मकान पर 2 मिट्टी के बर्तन रखना, काली बिल्ली रास्ते में आ जाए तो नहूसत समझना, ये समझना कि आसमानी बिजली बड़े बच्चे पर गिरती है, बहू घर आए तो दरवाजे पर तेल या रिज़्क़ के लिए चावल गिराना, बच्चों को नज़र बद से बचाने के लिए काला टीका लगाना, मैयत पर काले या सफ़ेद कपड़े पहनना, हाथों में मन्नत के रंगीन धागे या तवीज़ बांधना, ये इस्लाम नहीं, हिंदुआना कल्चर है। माँ जैसा खूबसूरत और पायदार रिश्ता दुनिया में और कोई नहीं। मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, तो अपने 2 भाइयों में सुलह करा दिया करो और खुदा से डरते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं किसी मोमिन बंदे की महबूब चीज़ इस दुनिया से उठा लेता हूँ, फिर वो सवाब की नीयत से सब्र करे तो इसका बदला जन्नत ही है।
ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत रुपया पैसा नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ी दौलत वो मुखलिस दोस्त, मोहब्बत और इज़्ज़त है जो लोग आपको सच्चे दिल से देते हैं। 4 दिन सिगरेट पी के कहते हैं आदत होगी, मोबाइल इस्तेमाल करके कहते हैं आदत होगी, लेकिन काश रमज़ान का पूरा महीना नमाज़ पढ़ कर भी कोई कहे कि हमें नमाज की आदत हो गई है। इंसानियत की किताब का पहला हरफ एहसास और रहमदिली है। आजमाइश मुकद्दर जिनके आला और नेक वक्त होते हैं, ज़िंदगी में उन्हीं के इम्तहान सख्त होते हैं। अच्छे लफ्ज़ तख्लीक करने के साथ साथ अच्छे रवैये भी तख्लीक करने चाहिए। लफ्ज़ किताबों में ज़िंदा रहते हैं और रवैये दिलों में ज़िंदा रहते हैं। वो लम्हात बहुत कीमती होते हैं जब आप खालिक दो जहां के सामने सर झुकाए इसकी बड़ाई बयान करते हैं। अल्लाह आपको सईदों की सच्ची लज़्ज़त अता फ़रमाए, आपकी हर दुआ कबूल फ़रमाए और दीन और दुनिया में सुरखरू करे, आमीन। ए अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाए इस यकीन के साथ उसे मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं। ऐ मालिक, हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना देख, हमारा तुझ पे जो यकीन कामिल है इसको देख और हमारी हाजतों को पूरा कर, आमीन। या अल्लाह, हम पनाह मांगते हैं ज़मीनों आसमानी आफ़तों से, परेशानियों और बीमारियों से, नागहानी मौत से, और हम सवाल करते हैं खुशगवार ज़िंदगी का, अच्छी मौत का और ऐसी वापसी का जो ज़िल्लत और रुसवाई से खाली हो, आमीन। दिमाग को तबाह करने वाली 7 चीज़ें: बहुत कम नींद करना, ज़्यादा गर्म खाना खाना, हर वक्त सोचते रहना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बिला वजह पेशाब रोके रखना, सोते वक्त जुराब पहनना, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाना। औरत बड़ी मजबूत होती है, टूटते टूटते उम्र लगा देती है, लेकिन औलाद अगर मुकाबल आ जाए तो लम्हों में बिखर जाती है। खुदा किसी को औलाद का दुख न दिखाए, आमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अगर तुम खुदा को इखलास और नीयत नेक से कर्ज दोगे तो वह तुमको इसका 2 चंद देगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देगा। और खुदा कदरशनास और बुर्दबार है, पोशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला, गालिब और हिकमत वाला। किसी ने कोयल से पूछा तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। समंदर से पूछा कि तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब से पूछा कि तेरे साथ कांटे ना होते। ये बहुत अजीब है, हम किसी भी चीज़ के बगैर आते हैं, फिर हम हर चीज़ के लिए लड़ते हैं, फिर हम हर चीज़ छोड़कर बगैर किसी चीज़ के रुखसत हो जाते हैं। या अल्लाह पाक, हम सब की मुश्किलें ख़त्म कर दे और ज़िंदगी में आसानियों वाले रास्ते पैदा फरमा, आमीन। नाकामी भी कामयाबी ही है अगर उससे कुछ सीखा जाए तो। अगर इबादत नहीं कर सकते तो गुनाह भी ना करो। जब गर्मी चली जाती है तो लोग सायादार दरख्त को भूल जाते हैं, जापानी कहावत। अगर देर का मतलब इनकार होता तो अल्लाह 40 साल बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ना मिलाता। मुसाफ़तें इंसान को नहीं थकाती, बल्कि ये तो हमारे साथ चलने वालों के रवैये हैं जो हमारी सांसें तक भुला देते हैं। शिर्क से बचो, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। हसद करने वाले के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाता है। कुरान कहता है, कुरान पाक बार बार कहता है, नाउमीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। सबसे बड़ा बदबूदार और मुनाफिक इंसान वो है जो आपसे फ़ायदा भी उठाए और फिर आपकी मुखालफत भी करे। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है।
चेहरे अजनबी हो जाएं तो कोई बात नहीं मोहसिन, लहजे अजनबी हों तो बड़ी तकलीफ़ देते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फ़ैसले से, झूठा इज़्ज़त से और जल्दबाज़ कामयाबी से। तुम अपना मुस्तकबिल तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तकबिल बदलेंगी। अब्दुल कलाम आज़ाद। गम आदमी को अक्लमंद बना देता है, अरबी कहावत। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते। जिसको अल्लाह ने दुआ की तौफीक दी वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने इस्तग़फ़ार की तौफीक दी वो मग़फ़िरत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने शुक्र की तौफीक दी वो नेमत से महरूम नहीं रह सकता। आपके वो अल्फाज भी तोहफ़ा हैं जो दूसरों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। नेकी के बावजूद अगर तकलीफ़ आ रही है तो ये दर्जात की बुलंदी के लिए है। हर शख्स को आप राज़ी नहीं रख सकते, ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़ अमीर सच्चे और बासूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और नाखुश होते हैं। सोचें, हमारे मोबाइल की जब बैटरी ख़त्म होने वाली होती है तो नोटिफिकेशन आता है कि बैटरी ख़त्म होने वाली है, चार्ज कर लीजिए। मगर याद रहे, जब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होगी तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा कि चंद दिन रह गए हैं, तौबा कर लीजिए। शिर्क से बचो, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। हसद करने वाले के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाता है। कुरान कहता है, कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। सबसे बड़ा बदबूदार और मुनाफिक इंसान वो है जो आपसे फ़ायदा भी उठाए और फिर आपकी मुखालफत भी करे। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। चेहरे अजनबी हो जाएं तो कोई बात नहीं मोहसिन, लहजे अजनबी हों तो बड़ी तकलीफ़ देते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फ़ैसले से, झूठा इज़्ज़त से और जल्दबाज़ कामयाबी से। तुम अपना मुस्तकबिल तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तकबिल बदलेंगी। अब्दुल कलाम आज़ाद। गम आदमी को अक्लमंद बना देता है, अरबी कहावत। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते। जिसको अल्लाह ने दुआ की तौफीक दी वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने इस्तग़फ़ार की तौफीक दी वो मग़फ़िरत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने शुक्र की तौफीक दी वो नेमत से महरूम नहीं रह सकता। आपके वो अल्फाज भी तोहफ़ा हैं जो दूसरों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। नेकी के बावजूद अगर तकलीफ़ आ रही है तो ये दर्जात की बुलंदी के लिए है। हर शख्स को आप राज़ी नहीं रख सकते, ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़ अमीर सच्चे और बासूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और नाखुश होते हैं। सोचें, हमारे मोबाइल की जब बैटरी ख़त्म होने वाली होती है तो नोटिफिकेशन आता है कि बैटरी ख़त्म होने वाली है, चार्ज कर लीजिए। मगर याद रहे, जब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होगी तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा कि चंद दिन रह गए हैं, तौबा कर लीजिए। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। चेहरे अजनबी हो जाएं तो कोई बात नहीं मोहसिन, लहजे अजनबी हों तो बड़ी तकलीफ़ देते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे,
गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज़्ज़त से और जल्दबाज कामयाबी से। तुम अपना मुस्तकबिल तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तकबिल बदलेंगी।